रोज रात को जेठानी के कमरे से चिल्लाने की अजीब अजीब आवाजें आती थी। इस तरह की आवाज सुनकर मेरे अंदर की भावनाएं उमड़ने लगती थी। फिर एक दिन मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखा। उस वक्त जो मंजर मैंने जेठानी के कमरे में देखा था, उससे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अब उस मंजर को मैं भुला नहीं पा रही थी। मेरे जहन में वह मंजर पूरी तरह से घुल चुका था। ये सब कुछ देखकर अब मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल होने लगा था। तभी मैंने एक फैसला कर लिया। उस दिन जब जेठानी अपने मायके गई हुई थी, तब रात को मैं जेठानी के कपड़े पहनकर जेठ के कमरे में सो गई। जब आधी रात हुई तो जेठ ने मुझे जेठानी समझकर पूरी रात मेरा नाम जूली है और मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली थी जहाँ की औरतें अपने और पति के बीच की घटना को खुलकर बता दिया करती थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। जब अपने मोहल्ले की औरतों की बातें मैं सुनती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। मैं सोचने लगती कि ये औरतें आखिर अपने और पति के बीच की होने वाले घटना को इतनी खुल के क्यों बता देती है। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मैं वहां से हट जाया करती थी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही अजीब होती थी। मेरे घर में हम 4 ही लोग थे। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया। मेरे भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुआ था। अगर मेरा 1 साल और गुजर गए, फिर मेरी शादी के लिए पापा ने एक लड़का पसंद कर लिए, जो वो भी गांव का ही रहने वाला था। उस लड़के का नाम राजेश था। वह 2 भाई था, जिसमें से राजेश छोटा था। राजीव के बड़े भाई का नाम राजीव के बड़े भाइया ज्यादा पढ़ा नहीं था, इसलिए वो खेती बाड़ी ही करते थे। लेकिन राजेश एक पढ़ा लिखा आदमी था और वो शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरे पापा बिना मुझे कुछ बताए मेरी शादी राजेश से तय कर दिए। उस वक्त मेरे मन कई सवाल आ रहे थे। मैं लड़के को देखे बिना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने इस बात से सख्त मना कर दिए और 1 महीने के बाद ही मेरी शादी राजी। वो घर 4 कमरे का सेट था, जिसमें सिर्फ एक ही बाथरूम था, जिसे घर के सारे लोग उपयोग करते थे। खैर, अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे अब इसी घर में ही रहना था। किसी तरह पूरा दिन गुजर गया और अब रात हो गई थी। आज मेरी शापति को देखा था, जिसे देखकर मैं एकदम से सदमे में चली गई। वह देखने में कोई खास नहीं था और शरीर से भी पतला दुबला था। वह देखने में ही काफी कमजोर लग रहा था। ये सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। फिर मैं सोचने लगी कि हो सकता है जूली तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम जैसी पत्नी पाना मेरी ख्वाहिश थी, जो आज पूरा हो गया है। राजीव दूध का गिलास मुझे देते हुए कहा कि इसे पी लो। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ और पहले मैं कैसे पी सकती हूँ, इसलिए पहले आप पी। रवैया बहुत ही अच्छा लगा था। फिर राजीव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बाहों में कस लिया। मैं अभी जैसे ही तैयार हुई थी, वैसे ही राजीव मुझसे दूर हट गए और फिर करवट बदल कर सो गए। उसका यह रवैया देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। भला आज हमारी शादी की पहली रात थी, जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन वो सारे सपने पल भर में टूटकर बिखर गए थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह गहरी नींद में सो गया है। उस वक्त तो मैं अपने आप को शांत किया, लेकिन फिर भी बिस्तर पर करवट बदलती रही। ना जाने रात का वह कौन सा पहर था जब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो गए थे। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी बर्तन धो रही थी। मैं बाथरूम थी। मेरी जेठानी कहने लगी कि जूली, आज की रात कैसी रही? खूब मजा आया ना? उसकी इस बात पर मैं चुप रह गई, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। हम दोनों काम के साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी जेठानी की 2 साल के बेटे की रोने की आवाजें आने। वह कहने लगी कि जूली, जरा इसे धो दो, मैं अपने बेटे को देख कर आती हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटे को देखने कमरे में चली गई। मैं बर्तन धोने के बाद किचन में
चली गई जहां मेरी सास सब्जियां काट रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, लेकिन रोज रात को मैं अपने पति से निराश ही हो जा रही थी। मैं उससे पूछती कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह तुरंत थक क्यों जाते हो, तो वो इसका कुछ जवाब नहीं देता और मुंह फेर कर सो जाता। मैं उस वक्त तड़प कर रह जाती और अपने जज्बातों पर काबू रखने की भरपूर कोशिश करती, फिर जैसे तैसे करके रात बिता लेती। ये मेरे लिए एक ऐसी घटना थी जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले ही दिन मेरे पति अपने काम के लिए शहर जाने लगे, लेकिन मैं भी उसे रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर औरत अपने पति के पास कुछ उम्मीद लगा कर आती है, उसका प्यार पाने आती है जिससे उसका संसार चल सके। लेकिन मेरे पति से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जैसे वो देखने में दुबला पतला था, वैसे ही उसके अंदर कुछ करने की ताकत ही नहीं थी। औरत को सिर्फ रुपए पैसे या खाना पीना नहीं चाहिए, उसे अपने पति से कुछ और भी चाहिए होती है। वो उम्मीद लगाकर आती है कि अपने के साथ बहुत खुश रहेगी और उसका घर अच्छे से संभाल लेगी। जब औरत घर संभाल लेती है और अगर उसे अपने पति से वह खुशी नहीं मिलती है जो उसे अपने पति से चाहिए, तो फिर वह औरत अंदर से टूटकर बिखर जाती है। राजीव अगले ही पल अपने काम के लिए शहर चला गया और मैं यूं ही उसे देखती रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था। मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन वह सपने टूटकर बिखर गए थे। किसी तरह अकेले ही अपने ससुराल में 5 महीने गुजार दिए। इस दौरान मेरे पति केवल 10 दिन के लिए घर आया था, वह 10 भी मुझे उसी बेबसी के साथ रहना पड़ा। मैं अपने अंदर के जज्बातों को शांत करती रही। फिर वो वापस शहर चला गया। वह मुझे पूरी तरह से नजर भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक दिन मैंने अपने सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। सास ने मुझे मायके जाने के लिए इजाजत दे दी। अगले ही दिन मैं मायके जाने के लिए जिन मायके लिए आपके पास लेती थी। यह बच्चा कुछ था जहां पर नहीं करती तो नहीं करेंगे। जिस अंदाज में उस घटना को बताती, उससे मेरे तन बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती थी। मैं भी यह सोचने लगती कि काश मेरा पति भी मुझे से इस कदर प्यार करता, लेकिन वो तो 2 मिनट में ही थक जाता है। अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और मुझे अब उन औरतों की बातें मेरे जहन में घूमने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उन सब की बातों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं भी अपने पति के साथ जी भर के प्यार करना चाहती थी, लेकिन मन महसूस करके रह जाती थी। मायके में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था और अब उन सारे औरतें की बातें मेरे जहन में पूरी तरह उतर चुकी थी। एक दिन अचानक मेरे जेठ मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गए। तभी माँ और पापा खुशी खुशी मुझे उनके साथ विदा कर दिया। फिर से मैं अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक शहर में ही था। मैं उसी उदासी के साथ फिर से उस घर में लगी थी। गर्मी का महीना चल रहा था और इतनी गर्मी में भी जेठ अपने पत्नी के साथ कमरे में ही सोते थे। एक दिन रात के करीब 1 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही मैं अपने जेठ के कमरे के पास पहुंची तो मुझे जेठानी की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात को जेठानी जी इस तरह से क्यों चिल्ला रही है। तभी मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर देखने लगी। उस वक्त कमरे में हल्की रोशनी वाली बल्ब जल रही थी और पंखा भी रेंग रहा था। गर्मी के कारण खिड़की खोल दिए थे। उस वक्त कमरे का जो मंजर मैंने देखा, उससे मेरे अंदर जज्बातों की एक लहर दौड़ने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि काश मुझे भी मेरे पति से ऐसा सुख मिल पाता। मैं अंदर से डरी हुई भी थी कि कहीं मुझे इस तरह से झांकते हुए कोई देख न ले। तभी मैं वहां से बाथरूम चली गई और वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। उस वक्त नींद मेरी आंखों से कोसों दूर था। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और अपने आप को कोसे जा रही थी। धीरे धीरे इसी तरह मेरी शादी को 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं वह सुख से वंचित थी। एक रात वापस से वही मंजर मुझे देखने को मिला। आधी रात को जब
मैं गर्मी की वजह से बाहर निकली तो मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। मैं वापस उसी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गई और अंदर का नजारा देखने लगी, जिसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगी। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि जेठानी लंगड़ा कर चल रही है। फिर मैंने पूछा कि जेठानी जी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वह कहने लगी कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा कमर में दर्द है, दवा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मैंने मजाक में ही कह दिया कि लगता है